ओबीसी के 27% आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करेगी। ये बातें साहिबगंज कांग्रेस ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने साहिबगंज बंगाली टोलो स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी के अधिकार को लेकर आगामी 6 अगस्त को राज्य में राजभवन के समक्ष झारखंड कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया, झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया था। वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली कांग्रेस और झामुमो गठबंधन सरकार द्वारा ओबीसी के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% करने का विधेयक पारित करते हुए इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा था, जिसे राज्यपाल द्वारा वापस भेज दिया गया, जो आज तक ये विधेयक अधर में लटका हुआ है। अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ती आ रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस कई बार सड़क से लेकर सदन तक ओबीसी के अधिकार के लिए आवाज उठाते रहे हैं। झारखंड निर्माण के बाद ही भाजपा बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में चल रही थी और नई आरक्षण नीति बनाई। उस आरक्षण नीति के तहत ओबीसी के 27% आरक्षण को काटकर 14% कर दिया। उस समय भी हम कांग्रेस पार्टी सदन में इस विधेयक का विरोध किया। उसके बाद पिछली हेमंत सोरेन की सरकार ने कांग्रेस के दबाव में पुनः 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए हमने विधेयक को पास कर राज्यपाल के पास भेजा है, लेकिन राज्यपाल ओबीसी के इस हक और अधिकार को दबा कर बैठी है। इसी राज्यपाल को इसी मुद्दे पर 6 अगस्त को हम वहां राजभवन के समक्ष ओबीसी मोर्चा धरना और प्रदर्शन करने जा रही है और राजभवन में प्रेशर बनाने जा रहे हैं हम लोग कि आप इस विधेयक को पुनः जो है पारित कीजिए और फिर जो झारखंड में ओबीसी का जो हक है और अधिकार है उसे मिले। कितने दिन पहले ये बिल पास हुई? पिछले हेमंत सोरेन की सरकार। तो अब जाके आप विरोध कर रहे हैं। पिछले 20 साल 25 साल हो गया है इस राज्य को अलग सरकार थी, उस समय विधायक को संशोधन कर दिया। पिछली सरकार में हम सरकार के साथ थे, उसमें हमने विधेयक को बिल्कुल पारित कर राजभवन भेजा। अब राज्यपाल इसे दबा कर बैठे और उस समय भी हम लोगों ने धरना किया था हर जिला में, हर प्रखंड में धरना प्रदर्शन हुआ था। अब सड़क से सदन तक हमारा ये आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब तक हम ओबीसी और को उसका हक और अधिकार नहीं होगा। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन में है और हम झारखंड में इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आंदोलन करें। इस कॉन्फ्रेंस जिला कांग्रेस कार्यालय में ओबीसी के आरक्षण को जो हड़ लिया है भाजपा सरकार ने बाय जबरन यहाँ 27% से 14% कर दिया है, उसी के आक्रोश में पूरा राज्य में ये बात फैला है और विधानसभा ने पारित कर दिया है कि नहीं 27% का आरक्षण इसका अक्षुण्ण रहना चाहिए। 27% से कहीं भी कम नहीं है पूरे देश में। खास करके झारखंड में बीजेपी के सरकार ने जानबूझ के पिछड़ा का हाथ मार दिया, जबरन किया है। इसका घोर विरोध करती है कांग्रेस अपनी नीति से ओबीसी को और भी मजबूत और सशक्त बनाना चाहती है। इसीलिए हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं राज्यपाल जी से, जो आपने विधेयक को लटका के रखा है उसको तुरंत पारित कीजिए और यहाँ 27% आरक्षण अक्षुण्ण हो इस स्टेट में, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। यही हमारा मांग है। हाँ ठीक बोले, 20 साल के बाद उठा, लेकिन हम लोग अगर आप 20 साल पहले का भी अगर रिकॉर्ड देखिएगा तो कांग्रेस ने इस बात के लिए विरोध किया था कि 27% जब बिहार में है, बिहार में कोई क्षति नहीं पहुंचाया, वहां आदिवासी को 1% का बिहार में और 2% हुआ, तो यहाँ पर बहुत कुछ कम कर सकते थे। तो 1% जो आदिवासी को वहां विशेष मिला उसको कम करके 26% को यह पारित करना ही था। हम लोग कर रहे हैं, बहुत 20 साल से किया विरोध भाई, लेकिन अभी जनमानस में ये बात फैला है और हमारे नेता ने कहा कि नहीं इसका
पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमारा नेता नहीं चाहते हैं कि ओबीसी का उपेक्षा हो, ओबीसी को और ताकत मिले। ये राहुल जी का है कि जितना उसकी भागीदारी है तो उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उसके साथ अहित हुआ है, उसका जितना अवसर होना चाहिए, नहीं मिला, हमने अवसर नहीं दिया, ये बात के लिए अपने माफी मांगे हैं। और यहाँ तो चूंकि पिछड़ा बाहुल्य ये जिला है, यहाँ तो 98% पिछड़ा और अल्पसंख्यक रहते हैं। यहाँ तो आगरा की बात ही नहीं है, यहाँ तो कोई दूसरा आदमी तो है ही नहीं। पिछड़ा वर्ग को सशक्त होना चाहिए, मजबूती मिलना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। झारखंड में 27% आरक्षण को विधानसभा से पारित कर राजभवन ओबीसी का जो राज्यपाल महोदय के पास लंबित है, इसके लिए हम लोग 6 तारीख को अगस्त को हम लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, जो कि हमारी मांग ओबीसी की नहीं मांग की पूरा किया जा रहा है, इसी के संबंध में। यदि ये मामला यदि नहीं पूरी होती है 27% की, आगे क्या करेंगे? नहीं पूरी होती है तो हम लोग प्रत्येक गांव जा जाकर इस ओबीसी के बारे में बताएंगे। हम लोग का आरक्षण को नहीं लागू किया जाता है, जो कि विधानसभा से पारित है, राज्यपाल महोदय जी के पास लंबित है। इसके लिए प्रत्येक गांव जा जाकर हम ओबीसी में एकदम यही मुद्दा को उठाएंगे। उसके बाद हम लोग पूरा फिर से जाएंगे राजभवन, वहाँ जो पार्टी का निर्णय होगा उसके बाद हम लोग जैसा निर्णय होगा वैसा करेंगे। 27% लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। अभी जो है झारखंड में कितने परसेंट ओबीसी आरक्षण? 14%। जिस समय बिहार से झारखंड अलग हुआ था उस समय बिहार के समय में 27% आरक्षण था। उसके बाद झारखंड अलग होने के बाद बीजेपी और बाबूलाल मरांडी के साथ सरकार बनी, उसे 27 से घटाकर 14% कर दिया गया है। ये जो है 27% का जो मांग है, इससे क्या लगता है कि पूरी हो सकती है? हम लोग तो लगे हैं, पूर्ण तो होना है, अपना हक है, ओबीसी का हक को मांग के ही रहेंगे। हम लोग का माननीय जो नेता है राहुल गांधी जी बोले हैं अभी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, उनका मांग है ओबीसी की। हमारे ओबीसी के जितने भी लोग हैं भारी से भारी संख्या में रांची राजभवन चले, जो कि 6 अगस्त को वहां चल के भारी से भारी संख्या में जुटे। अपना हक और लड़ाई लड़ना है तभी हक मिलेगा, बैठ के मिलेगा नहीं। भारी से भारी संख्या में चले रांची। की आबादी तकरीबन 40% झारखंड में है। हेमंत सोरेन जी की सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है ओबीसी को, जबकि होना तो 27% से ज्यादा चाहिए था, लेकिन 27% का आरक्षण का विधेयक पारित करके उन्होंने राजभवन में भेज दिया है। राजभवन में इस विधेयक को केंद्र सरकार को भेजना था, जो कि अभी तक केंद्र सरकार को राज्यपाल के द्वारा नहीं भेजा गया। इस बात को लेकर ओबीसी विभाग, जो हमारा कांग्रेस का ओबीसी विभाग है, वो 6 तारीख को झारखंड राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारी मांग है कि इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित किया जाए, ताकि ओबीसी को लाभ हो, नौकरी में लाभ हो, अन्य जगहों पर लाभ हो। लेकिन राज्यपाल के द्वारा इस विधेयक को रोकने से भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा सारा उजागर हो रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा ओबीसी विरोधी है। वो सिर्फ ओबीसी को बरगलाकर वोट लेना जानती है, लेकिन जब भी बात उसे फायदा देने की आती है, वो कहीं ना कहीं इस विधेयक को या किसी भी माध्यम से ओबीसी को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, ओबीसी का एक बड़ा तबका भारत का भाजपा का वोटर रहा, लेकिन आज सबसे ज्यादा कष्ट में अगर कोई है तो वो ओबीसी ही है। और एक तरह से समझिए कि कामगार जो समूह है वो आज इस सरकार में बहुत दुखी है। तो हमारी लड़ाई शुरू से रही है कि हम जिसका जितना आबादी है, जितनी आबादी है, उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, उतना अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस ये बात शुरू से कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा इसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है। और हम उसी बात को लेकर
सिर्फ धरना प्रदर्शन हमारा सिर्फ एक रास्ता है अपनी बात को मनवाने का। हम सरकार में जो विधि व्यवस्था है, जो संविधान एक नागरिक को, एक संगठन को अधिकार देता है, हम उसी के अधिकार के तहत ही कुछ भी अपना निर्णय सरकार से मनवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम बंदूक लेकर निकल जाएंगे। तो जो संवैधानिक तरीका है हम उस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही हम गांव-गांव जाकर खास करके ओबीसी भाइयों से ये बताना चाह रहे हैं, बता भी रहे हैं। हमारे ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अजय कुमार जी गांव का दौरा करके बता रहे हैं कि देखिए भाजपा आपके साथ कितना अन्याय कर रही है, भाजपा आपके विकास के रास्ते में कितना रुकावट डाल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जनता को यह बताना है कि भाजपा की सरकार ओबीसी के साथ कितना अन्याय कर रही है। आज अगर 27% का आरक्षण मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के बच्चों को रोजगार में कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, सरकारी नौकरी में जाने का ज्यादा अवसर मिलेगा। यही चीज भाजपा नहीं चाहती है। इसी मुद्दे सबको लेकर हम लोग 6 तारीख को रांची में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इन्हीं बातों के साथ हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता में भी ये बात बताना चाह रहे हैं कि इस धरना प्रदर्शन में आप ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करें।